नमस्कार दोस्तों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है अंगारा हवा महल में। एक दिन अंगारा द्वीप में हड़कंप मच गया क्योंकि आकाश पर एक महल तैर रहा था। उसका गर्जना ऐसा था जैसे बादल गरज रहे हों। देखो देखो ऊपर देखो, सुनो उसकी गड़गड़ाहट सुनो, कोई हवा महल लगता है। अंगारा देवता को खबर कर देनी चाहिए। जासूस आबू पहले ही अंगारा के पास पहुंचा था। हे पृथ्वी के जानवरों के मसीहा अंगारा, एक उड़ता हुआ महल आया हुआ है। उड़ता महल? उधर अंगारा द्वीप का रक्षा मंत्री अटेंशन हो गया। इस चिल्ली के रहते उस हवा महल की यह हिम्मत, अभी उसकी ऐसी तैसी करता हूँ। जब तक सूरज चांद रहेगा चिल्ली मेरा नाम रहेगा। वह महल के चक्कर काटने लगा। कोई खिड़की नहीं, दरवाज़ा नहीं, कैसा महल है। अरे नादान, महल में तुझे अभी तूफान से उड़ाकर दूर फेंक देता हूँ। चिल्ली था ही हवा का बेटा, वह तूफान चला सकता था, आग लगा सकता था, लेकिन हवा महल ज्यों का त्यों खड़ा था। चिल्ली का तूफान उसे हिला भी ना सका। आए, अब मेरी आंखों से आग छोड़ कर देखता हूँ। लेकिन हवा महल में कुछ असर नहीं हुआ। अब क्या करें। अचानक चिल्ली जैसे ही अंदर घुसा, दरवाज़ा बंद हो गया। वह रहा रास्ता। उसके बाद हवा महल अंगारा द्वीप के एक खाली मैदान में उतरा। तोड़ दो, फाड़ दो, फोड़ के रख दो, उसने हमारे रक्षा मंत्री को खा लिया है। किंतु जानवर महल को कोई हानि नहीं पहुंचा सके। तभी ठहरो, मैं इसे देखता हूँ। ए महल के स्वामी, मैं अंगारा तुझे चेतावनी देता हूँ, बाहर निकल और मेरा सामना कर। तभी दरवाज़ा खुला, लेकिन दरवाजे से कोई बाहर नहीं आया। सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी, हमारी व्यवस्था है अंगारा, हम बाहर नहीं आ सकते, रास्ता खुला है, आ जाओ अंदर। मुझे लगता है सर अंदर कुछ गड़बड़ है, मैं जाकर देखूं। चिल्ली भी तो अंदर गया है, वह बाहर क्यों नहीं आ रहा। चिल्ली बाहर निकलो। फिर भी चिल्ली बाहर नहीं आया। मैं जाकर पता लगाता हूँ क्या है अंदर। आबू भी अंदर जाकर फंस गया। कुछ देर बाद, काफ़ी देर हो गई, आबू भी बाहर नहीं आया। आबू कम ऑन। हमारी इच्छा के बिना कोई बाहर नहीं जा सकता अंगारा, लगता है मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा। ठहरिए सर, उससे पहले क्यों ना हम महल को रस्सों से बांध कर खींचते हैं, समुद्र तक ले जाएं। हाँ, समुद्र में व्हेल रानी इससे अपने आप निपट लेगी। एक मोटे रस्से का फंदा महल पर डाला गया और जटायु उसे पकड़कर उड़ते हुए खींचने लगा। बाकी जानवरों ने महल को धकेलना शुरू किया। जो लगा के ऐसा, जिसके पास गिद्ध की आंखें हैं, लोमड़ी का दिमाग है, हाथी का बल है, शेर का दिल है, गोरिल्ले का शरीर है, गेड़े की खाल है, ऐसा महान अंगारा भी इस वक्त असमझ में पड़ गया। मुझे लगता है यह युक्ति भी कारगर नहीं होगी। क्या करना चाहिए। जानवर हवा महल को सागर तट तक ले आए। हमको पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। और जानवर महल को समुद्र में फेंक देते हैं। व्हेल रानी आ जाओ। पुकार सुनकर व्हेल रानी बाहर आई। व्हेल रानी, देखते क्या हो, जैसे जहाज तोड़ती हो वैसे ही तोड़ डालो इसे। ये लो, अभी तोड़ती हूँ। अरे मूर्ख जानवरों, अगर हमको गुस्सा आ गया तो प्रलय हो जाएगी। महल पानी से ऊपर उड़ा। मुझे यही शंका थी कि यह उड़ जाएगा और वापस जमीन पर उतरा। धत तेरे की, हमारी सारी मेहनत बेकार। जब तक दुश्मन सामने नहीं आता उसकी शक्ति का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और सुजुकी, यह भी जरूरी नहीं कि यह हमारा दुश्मन हो।
क्योंकि उसने अभी तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर हवा महल का दरवाज़ा खुला और अंगारा, हम फिर कहते हैं अंदर आ जाओ। अब मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। अंगारा हवा महल के दरवाजे में घुस गया। अंगारा के अंदर घुसते ही आए, फिर दरवाज़ा बंद हो गया। अब क्या करें? बलारा देश से फौज बुलानी पड़ेगी। कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ, तुम प्रतीक्षा करो। अचानक महल ने उड़ान भरी। यह तो गजब हो गया। हवा महल हमारे प्रधानमंत्री को कैद करके ले गया और उसका पीछा करने के लिए हमारे पास कोई विमान भी नहीं है। जटायु, हवा महल का पीछा करो। जटायु उड़ चला। पीछा नहीं छोड़ूंगा तेरा। महल बादलों में खो गए। आंधी हो या तूफान, बादल हो या बरसात, तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। महल के अंदर, कौन हो तुम? मैं परियों की राजकुमारी मेनका हूँ। मेनका? हाँ, और यहाँ मेरा उड़ान महल है। इस महल के अंदर ना तो कोई मानवीय शक्ति काम कर सकती है, न मायावी। अंगारा, जिस जगह तुम खड़े हो तुम वहाँ से हिल भी नहीं सकते। सचमुच मेरे हाथ पांव शून्य पड़ गए हैं। जब हम चाहें तभी तुम्हारी शक्तियाँ काम करेंगी। चिल्ली और आबू को भी हमने शक्तिहीन कर डाला है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे परिलोक में एक आफत आन पड़ी है। परिलोक? जिस तरह तुम्हारी धरती को पृथ्वीलोक कहते हैं, उसी तरह हमारा परिलोक है। क्या वहाँ सभी परियां रहती हैं? हाँ, परियां हैं और उनके दास। चूँकि वहाँ युद्ध नहीं होते, इसलिए ना तो सेना है ना शस्त्र रखे जाते हैं। जंगलों में रहने वाले जानवर कभी बस्तियों में नहीं आते। परियां बेखौफ जंगलों में विचरण करती हैं, तब भी जानवर उन्हें कुछ नहीं कहते। शस्त्र न होने के कारण हम उनका वध नहीं कर सकते। तब हमने इस समस्या से निपटने की तैयारी की और नतीजा सामने है। हमें पता चला कि तुम अकेले ही उन जानवरों से निपट सकते हो और तुमने मेरा अपहरण कर लिया। हम वचन देते हैं कि तुम्हें सही सलामत तुम्हारी धरती पर पहुंचा देंगे, और अगर परिलोक के जानवरों से निपटने में नाकाम हो गया तो तुम कभी पृथ्वीलोक पर नहीं लौट पाओगे। अगर मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दूं तो तुम सारा जीवन इसी प्रकार खड़े रहोगे। तुम महल से बाहर निकलकर हमसे मिलकर भी तो दोस्ताना मदद ले सकती थी। अगर मैं महल से बाहर निकलती तो मुझसे साधारण स्त्री जैसी शक्ति होती। उस हालत में मेरा हित भी हो सकता था। अंगारा, क्या तुम हमारी मदद के लिए तैयार हो? मेरे लिए तुम्हारी समस्या हल करना कोई मुश्किल काम नहीं। अब हम चिल्ली और आबू को आज़ाद कर दो। ठीक है, अब मैं इस हवा महल को हमारी धरती पर यानी परिलोक में उतारती हूँ। पहले यह अंगूठी पहन लो। इसे देखकर हमारे लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उधर देखो, दरवाज़ा खुला है और तुम्हारी शक्ति भी पुंजीवित कर दी गई है। अचानक मेनका अदृश्य हो गई। कहाँ गई? और मैं अब हिल भी सकता हूँ। तभी एक दरवाजे से चिल्ली और आबू आए। हैं, आप भी यहाँ फंस गए? हाँ, लेकिन अब जल्दी बाहर निकलो। तीनों के बाहर आते ही हवा महल का दरवाज़ा बंद हो गया। तब जटायु वहाँ आ गया। जटायु, तुम यहाँ? हाँ, मैं इस महल का पीछा करता आया हूँ। तीनों उड़ चले। एक बस्ती के ऊपर। बहुत छोटी छोटी आबादी वाली बस्तियाँ हैं यहाँ, और आदमी भी कम नज़र आ रहे हैं। बस्ती के लोगों ने देखा तो हड़कंप मच गया। देखो, नया राक्षस आ रहा है, भागो, सभी परी को खबर करो। जैसे ही अंगारा बस्ती में उतरा, मैं इस बस्ती की परी सूबी हूँ। तू कौन है? मैं आप सबका मित्र हूँ। ये अंगूठी देखो। ओ सचमुच मित्र, आओ मित्र आओ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जानवर किस किस बस्ती में
हमला कर रहे हैं। तभी चीं, भागो, जानवरों का हमला, भागो। सूबी परी और परीलोक के बाकी लोग वहां से भाग गए, लेकिन अंगारा मैदान में डटा रहा। ए परीलोक के जानवरों, क्या गर गर कर रहे हो? रुक जाओ, जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं अंगारा हूं। जानवरों ने अंगारा की एक न सुनी। मार डालो, पकड़ लो। लगता है सर परीलोक के इन जानवरों ने आपका नाम नहीं सुना। चिल्ली उन पर आग बरसाने लगा। जटायु ने पंजों में उड़ा उड़ा कर पटका, किसी को भी जान से मत मारना, इसे काट पाना मुश्किल है, फाड़ खाना मुश्किल है। तो फिर भागो, भागो। सभी जानवर भागने लगे। चलो उनका पीछा करते हैं, उन्हें सबक सिखाएंगे। जानवर भागकर एक विशाल कंदरा के सामने पहुंचे। सिंही देवता, आज हम तुम्हारे लिए भोजन नहीं ला पाए। 3 शैतान बलाएं हमें पर टूट पड़ी। घों, लगता है देवता बहुत नाराज है। तभी सिंही देवता की जय हो। अरे नालायकों, तुम्हें हमने संगठन में रहना सिखाया, तुम्हारे झगड़े खत्म किए, और आज तुमको सिर्फ 3 ने मार भगाया। कौन है वे 3? हम है वे 3, अंगारा, जटायु और चिल्ली। हा, अब तुम्हारी खैर नहीं। सिंही के बदन से एक सींग निकला। अंगारा के बदन से टकराते ही वह सींग अजगर बन गया और उसने अंगारा को जकड़ लिया। सिंही ने दूसरा सींग छोड़ा। चिल्ली पर यह सींग जंजीर बनकर चिल्ली को जकड़ गया। आए या क्या? तीसरा सींग जटायु की चोंच में जा घुसा। जटायु वहीं लुढ़क गया। सिंही देवता की जय हो। हा, हो गया ना सब खेल खत्म। अंगारा, जटायु और चिल्ली अब सिंही के कैद में थे। क्या अंगारा ये बंधन मुक्त कर पाएगा? क्या जटायु को होश आ पाएगा? चिल्ली क्या करेगा? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा कल फिर 3 बजे इसके दूसरे भाग में, जिसका नाम है अंगारा का खेल। देखना ना भूलें।